हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा कि समझ में आया तो बता ही देता हूँ। तो आप बोलोगे क्या सर? देखिए, 1 तारीख संडे को कुछ मतलब जैसे नहीं आज तक कभी नहीं हुआ वो काम हो रहा है। अगर इसी को मोदी साहब रिफ़ॉर्म बोल दिए, तब तो बड़ा हास्यात्मक होगा, बड़ा हास्यात्मक काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कि अगर यही बड़ा रिफ़ॉर्म करना है, तो संडे को मार्केट खोल के आप बड़ा रिफ़ॉर्म कर दिए, तो ये बड़ा हास्यात्मक वाला विषय हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना मेरे को कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे क्यों सर क्या बात हो गया? नहीं आ रहा है भाई, बस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। आने का भी कोई कारण होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। अब मोदी साहब बोल तो रहे हैं कि बड़ा रिफ़ॉर्म, तो संडे को तो खोल ही रहे हैं मार्केट। अगर उनके नज़र में यही बड़ा रिफ़ॉर्म है, तो भाई साहब मार्केट ना सेम डे आपको 24,400 का लेवल भी आता हुआ दिखेगा। सेम डे 1 तारीख को। इस लेवल को भी मार्केट टच करेगा। आप बोलिए क्या बात करते हैं सर? जो बात है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी के फैन नहीं हूँ, या मैं जो प्रधानमंत्री हैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ, नहीं, जो हकीकत है वो मैं रख रहा हूँ, है ना? बड़ा रिफ़ॉर्म आएगा, अगर संडे को मार्केट खोलना बड़ा रिफ़ॉर्म है, तब तो साहब 24,400 कोई रोक नहीं सकता है, उसी दिन, सेम डे। और 24,400 टूटा, तो 31 मार्च 2026 आप 22,780 पे बैठे रहोगे। आप बोलोगे क्या फालतू बात कर रहे हैं सर आप? भाई देखो, मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बड़ा रिफ़ॉर्म संडे को बाजार खोलना बोलते हैं, तो मैं भाई ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं 23,000 31 मार्च का मैं 23,000 का लेवल देख रहा हूँ। हाँ, अगर आप बड़ा रिफ़ॉर्म आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर देते हैं या ज़ीरो कर देते हैं, सर तब तो कमाल हो गया। फिर तो निफ्टी सर आपको 26,000 हाई लगा के 27,000 तक जाता हुआ दिख जाएगा। सेम डे आपको निफ्टी 26,500 को क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। सेम डे इवेंट हो सकता है तो 27,000 भी दिख जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करते हैं तो। ये होगा बड़ा रिफॉर्म। लॉन्ग टर्म को जीरो कर दो, शॉर्ट टर्म को जीरो कर दो, फिर तो बड़ा रिफॉर्म होगा। फिर तो आप बड़ा कुछ किए सर मार्केट के लिए, फिर मार्केट आपको सपोर्ट देगा। अब आप सोचोगे कि जिंग जैंग पीढ़ी को खुश कर ले, क्योंकि अब ये भी पीढ़ी इंटर हो गया है। क्या पीढ़ी का नाम है? जेंग जिंग, सॉरी जिंग जैंग, हम तो चिंग चैंग पता नहीं। जेंसी, जेंजी। जेंजी पीढ़ी को अगर खुश करना चाहते हैं, जेंजी पीढ़ी को, तो 12 लाख से आप 13 लाख कर दीजिएगा, है ना? थोड़ा सा आप हाउसिंग लोन कम कर दीजिएगा, आधा % की ये लीजिए, हम हाउसिंग लोन कम कर दिए, जेंगजिंग पीढ़ी जो है वो आनंद लेंगे, तो ये भी है। तो ये जेंगजिंग पीढ़ी वाला भी जो है उनको खुश करने के लिए अगर मोदी साहब कुछ बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, तो देख लिया जाएगा। फिर तो आप 24,400 आने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है साहब, ये जो जो होने वाला है सर वो मैं बता रहा हूँ। ये 31/3/2026 तक का मेरा व्यू, ये लंबा व्यू मैंने लेके इस बजट का मतलब हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर का मैं समेट दिया, क्योंकि मैं बोला ये समेट ही लेता हूँ जहाँ जहाँ से मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन लेना था, जो भी कैलकुलेशन करना था, क्योंकि बहुत बड़ा दिन आने वाला है। तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या करना क्या है, कैसे क्या होगा? भाई देखो, कैसे क्या होगा ये तो आप, मैं क्या करूँगा वो मैं बता रहा हूँ। सर आप क्या करोगे सर मैं नहीं बता सकता, है ना? आप क्या करोगे सर मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मैं क्या करूँगा। उस समय पे फिर मैं उस हिसाब से पलट जाऊँगा। मेरे को तो पता है ना। बस जो मेरे को पता है वो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरे को नहीं पता वो मेरा वीकनेस है। समझ गए? तो आप क्या करोगे? मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप ज़रूर सेबी रजिस्टर से मिलिए, है ना? तो इस चीज़ को समझ के रखिए, इतना बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आप तो सीधा कूद जाइएगा। एकदम नहीं, गलती से ध्यान रखिए। आपको बहुत क्लियर लेवल बता रहा हूँ, बड़ा दिन होने वाला है। जिस तरह वंदे भारत आपने चला दिया पुराना पटरी पे, क्या क्या मतलब कर लिया आपने? सेम पटरी, सेम कुछ, बस वंदे भारत चला दिया आप उसपे। इससे क्या मतलब सही हो गया सब चीज़। हाँ, ठीक है, ट्रेन को लग्ज़री किया, जो पहले वाली ट्रेन थी वो कौन-सी खराब थी? आपने उससे नहीं और दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद वहाँ भी डिले हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जो पहले ट्रेन चलती थी टाइम पे उसकी तो वाट लगा दी आपने वंदे भारत को लेके, क्योंकि सेम पटरी है ना। उसमें नया ट्रेन निकाल दिया, आगे में थोड़ा-सा चोंच-छाच का बना के, वही इंजन, वही सब कुछ, स्टॉपेज हटा दिए। ऐसे तो राजधानी ही उतनी स्पीड में चलती थी। सर ऐसा 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 अगर आप विकास करोगे ना सर, तो फिर हम आपके सपोर्ट में उतना भी नहीं है। ठीक है सर? ये चीज़ आप समझ के चलो। तो बड़ा रिफ़ॉर्म अगर आप करना चाहते हैं, जो कि मेरे को पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अगर करना है तो आप ये करिए, लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन टैक्स जीरो कर दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा दीजिए, फिर देखिए ना, फिर देखिए कैसे नहीं तेजी आता है। दूसरा आपको करना है जो बड़ा रिफॉर्म है ना, गोल्ड इंपोर्ट, गोल्ड सिल्वर जो भी है, इस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इसको आप कम कर दीजिए, हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जो लेते हैं इसको कम करिए, हमारे देश में सोना सस्ता हो जाएगा, चांदी सस्ता हो जाएगा, कम से कम 15-20% तो गिर जाएगा आराम से, ग्लोबल से तो ज्यादा ना महंगा है हमारे यहाँ। तो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। तो आप बोलिएगा सर सब जगह कम ही कर देंगे तो कमाएगी सरकार कैसे? भाई सरकार ना जब पैदा लेते हैं ना तब से कमाती है, और जब मर जाते हैं तब तक कमाती है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जिसको वो राशन देती है ना उससे भी कमाती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत भयानक जाल है, जो कि वो जाल में जितना भी आप कुछ डाल दो सबका स्रोत जाके एक जगह ही मिलता है, और वो जो है वो सरकार का है, प्रॉफिट एंगल, समझ गए। तो यहाँ सर क्योंकि देखो साहब, मोदी साहब का, क्योंकि इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, जो मोदी साहब के जो भी टीम है ना, इसमें जो इनकी फाइनेंस जो है ना वो कमजोर है, ये उतनी सुदृढ़ नहीं है, मेरा तो ये मानना है। हाँ ये है, ठीक है, जीएसटी में आपने जो काम लेट से करना था उसको पहले कर दिया, अच्छी बात, थोड़ा कम बेसी करके कर दिए, लेकिन सर ऐसा क्या काम कर दिए साहब हैं कि पेज पे, कॉपी पे आपने जीएसटी 5% कर दिया और पेज पे जीएसटी 18% कर दिया। अरे भैया तो फिर कॉपी बनेगा कैसे? तो ये पास आउट नहीं हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे, मतलब 100% पास आउट नहीं हुआ है, काफी मतलब उसमें घपला चल गया, क्लियर नहीं था, जल्दबाजी में लिया गया स्टैंड था। तो हाँ चलो जल्दबाजी में ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, जल्दबाजी में भाई ट्रम्प का टैरिफ के काउंटर करने के लिए जल्दबाजी में लिया गया, हम एग्री कर रहे हैं, नहीं ठीक है, तो कमी बेसी को दूर किया जा सकता है, पता चला तो दूर करिए, यही ना बोलेगा आदमी साहब। लेकिन सर मुझे ना इस टीम को ना, मुझे मारधार में टीम परफेक्ट लगती है, हाँ कि पाकिस्तान को मारना है चलो मार के आते हैं, मार देगा, हम मानते हैं, लेकिन फाइनेंस में कहीं मोदी साहब को भेज के भाषण दिलवाना दिलवा दीजिए, वो सब करवा देंगे, लेकिन फाइनेंस में जो 9 बार से जो ताई आके भाषण दे रही है ना, ये भाई साहब ताई से ना संभलना मुश्किल है। चलो ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं कर सकती है, करना नहीं चाहती है, सीधी बात बता दे रहे, करना नहीं चाहती है, बस ये बात है। और इस बार लास्ट है, अगला बार तो मतलब नहीं है कि कुछ कर पाएगी। अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर को लाना है तो ये टैक्स वास्तव में कम करना, हम लोग को खुद खराब लगता है, थोड़ा प्रॉफिट बुक किए, अरे उस समय तो आप ले ही लेते हैं, बाद में जब टैक्स भरने जाओ वहां काट लेता है यार, क्या मतलब है? तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फालतू जो आपने लगा के, मतलब दूध देने वाली गाय है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि इसको जंजीर में बांध दीजिए, जंजीर में बांध दिए तो भाई वो तो अस्वस्थ होगी ही, फिर दूध क्या देगी? कुछ नहीं देगी, वो बैठ जाएगी एक जगह। हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ कड़ा वर्ड बोल दिया गया हो, तो कृपया करके इसको ज़्यादा वो ना करें, ठीक है। हाँ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सरकार हटा देती है, मार्केट सर 26-27 सेम डे भी जा सकता है, सेम डे। हाँ, इसके अलावा मार्केट को आप खुश करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। अब वही है जो जंग पीढ़ी को थोड़ा खुश कर दीजिएगा, 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे कर दीजिएगा, वो खुश हो जाएगा, होम लोन को थोड़ा कम कर दीजिएगा, सस्ते घर मिलेंगे, ये होंगे वो होंगे, अरे ये सब रहने दीजिए, सब मत करिएगा। वंदे भारत स्लीपर चला देंगे, अरे मेरा भाई पटरी तो बिछा, पटरी तो अलग से बिछा फिर चला, ऑलरेडी तो चलिए रहा है, गजब किए हुए। चलो देश आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, क्या करिएगा, कुछ है इनके फाइनेंस में मुझे भरोसा नहीं। हाँ मारधार में बिल्कुल भरोसा है, क्या पाकिस्तान को मारना एकदम मारेंगे मोदी साहब, तो 56 इंच का सीना छोड़ेंगे नहीं, ये सब चीज में हम उनको है। अब या तो वैसा वो नहीं है उनके पास, मतलब जो है तो, या तो फिर इनके बाद जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, वो नहीं करना चाहता है। तो ये काफी मतलब R&D का विषय है, ऐसा नहीं है बोलेंगे कि मोदी साहब ही नहीं कर रहे, मोदी साहब का जो टीम है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके पीछे भी तो टीम होगा ना, हो सकता है वो निकम्मा हो, वो सही तरह से सरकार को नहीं, मतलब बस लूट मार का चीज दिखा रहा है, लूट मार मचा रखा है, तो मतलब कई चीज है सर इसके पीछे। और एक चीज तो आप भी याद रखिए, सिस्टम को कभी आप गलत बोल नहीं सकते, तो मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी मौजूदा सरकार गलत है, कभी नहीं बोल सकता। अगर इस समय कुछ बड़ा नहीं आया, सुन लीजिए 1 तारीख, तो ये भाई साहब 24,400 तक जाता हुआ दिख जाएगा, और 24,400 तक गया तो कोई रोक नहीं सकता है आपको 23,000 या 22,800 का क्लोजिंग, चाहे 23,000 पकड़ लो, 23,000 आपको मार्च का क्लोजिंग, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप बोलोगे सर अभी डिफेंस उफेंस भाग रहा, हाँ अलग अलग सेक्टर भाग सकता है, उस सेक्टर में बेनिफिट होगा वो भाग जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो निफ्टी है ना सर, निफ्टी तो मेन है, तो देखना है कि क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय रहेगा।
और कुछ नहीं होता है तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, सॉरी आप लोग नहीं, मैं खुद ही ध्यान रखूंगा कि 25-90, ऐसे 25-90 तो दूर हो जाएगा, मैं तो उसके पहले ही ध्यान रख लूंगा कि 25-150, एक मिनट, ये 200 मूविंग है ना, हाँ आज भी देखिए ये वाला लेवल तो काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो मतलब मोटा मोटी जो है अपन आज भी काफ़ी बड़ा, मतलब आप यही पकड़ के रखिए कि 25-90 के नीचे कैश फ्री करना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइंग आ रहा है या हम आपको कुछ बोल दें कि बहुत ज़्यादा, आप देखिए निफ्टी को निफ्टी 20 से कवर करते हैं तो कोई खास इस तरह का नहीं दिख रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर इंडेक्स में फ्यूचर में पोजीशन तो कम है, कम तो है बिल्कुल सही, देखिए 29 जनवरी क्या हुआ है, मात्र 270 करोड़, 270 करोड़ 54, कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं, समझ रहे, कोई जान नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना ज़्यादा जरूरी है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते कोई, जो फैक्ट था मैंने आपके सामने रख दिया, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। ठीक है हम भी पॉजिटिव हैं, कल 480 करोड़ का खरीदा, ठीक है भाई खरीदा, अच्छी बात है, हम कहाँ बोल रहे हैं, हमारी तरफ से तो हम तो डेली वीडियो बनाते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई खरीदे, तो खरीदे तो अच्छी बात है, हम कोई थोड़ी इसमें कोई हमारा मतलब नुकसान है, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। तो चलिए बाकी ये डील वगैरह हुआ है, अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ FIS को भारत में आने से रोक रही है वो सबसे बड़ा कारण यही है। साथ में आपका रुपया भी कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। रुपया घड़ी घड़ी तो कमजोरी ना हो रहा है, अब कोई FIS आके पैसा लगाया 4 दिन में उसका 5% टूट गया, तो कैसे वो बेचारा रुकेगा, आप ही बोल दीजिए, ना ना बोलिए, आप सोचिएगा कि सर आप बहुत गलत बोल रहे हैं, तो आप ही बता दो ना कि कोई FIS आया 5 दिन में लगाया, 5 दिन में उसका रुपया टूट गया, उसको ऐसे ही 2-3% लॉस होने लगा, तो काहे लगाएगा, तो रुपया को रोकना पड़ेगा, आपको मजबूत करना पड़ेगा, साथ में उनका आने का रास्ता ओपन करना पड़ेगा, तब जाके हम बड़ा रिफॉर्म बनेंगे, समझेंगे। ये जिंग जैंग वाला काम करके सोचिएगा बड़ा रिफॉर्म कर दिए साहब, तो संडे को मार्केट खोल देना भी बड़ा ही रिफॉर्म है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ताई से यही कहना है कि ताई 9 साल से दे रही है, कम से कम इस बार कुछ अच्छा तो कर दे, ऐसा ना कि मार्केट का और खून चूस ले। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।